हेलो एवरीवन, मैं नीलम तिवारी आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको 4th क्लास से 12th क्लास तक का सारा स्टडी मटेरियल बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवाया जाता है। तो जैसा कि हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, हमने अपने कारक को और उनके साथ में अनुवादों को भी हमने पूरा आपको बता दिया, पूरा एक्सप्लेन कर दिया। अनुवाद आपके संस्कृत में किसी भी प्रकार के आ जाएं, हमने हर प्रकार के अनुवाद आपको करना सिखा दिए, चाहे वो संज्ञा से रिलेटेड हो, चाहे वो सर्वनाम के हो, चाहे वो क्रिया से संबंधित हो, चाहे वो लिंग से संबंधित हो, चाहे वचन से हो, चाहे विशेषण के हो, चाहे अव्यय के हो, चाहे काल के अनुसार लकार के अनुसार हो, या फिर किसी भी कारक के अनुसार किसी भी प्रकार के आपके वाक्य आ जाएं तो आप संस्कृत में उनको बना सकते हो। एक एक नियम को बता के, इतने कारक, इतने लकार, इनके वीडियो इतने इसलिए बने क्योंकि हर एक के नियम को, एक नियम नहीं जितने भी थे नियम, उन सब को आपको समझा के आपको अनुवाद करना सिखाया कि किन किन कंडीशनों में हम कैसे, हम कौन सी विभक्ति का लगा के और हम अनुवाद करेंगे। संस्कृत हिंदी में लिखा होगा उसको हम कैसे संस्कृत में परिवर्तित करेंगे। तो एक प्रश्न आपका आता है वाक्य संशोधन का, जिसमें क्या होता है, वाक्य का संशोधन करना होता है। भाई वाक्य का संशोधन आप जब कर पाओगे जब आपको उन नियमों को पता होगा। तो इसीलिए ये वचन, लिंग, आपके विभक्तियां और आपके पुरुष, ये इसीलिए हम समझाते हुए आ रहे थे। इनमें जो अपने अनुवाद कार्य चल रहे थे उनमें हमने ये सब इसीलिए समझाए थे कि जिससे अब हम ये जो अपने वाक्य संशोधन है, चित्र वर्णन है, पत्र है, अनुच्छेद लेखन है, ये सब अब हम तभी कर पाएंगे जब हम पहले बेसिक हमें अनुवाद करना आएगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने किस पे, वाक्य संशोधन पर। वाक्य संशोधन पर क्या आपके जैसे सिलेबस में कहा जाए तो उसमें चार प्रकार की गलतियों को वो बताएंगे कि एक लिंग संबंधी आपकी गलती बता देंगे, दूसरी पुरुष वाचक गलती बता देंगे, एक लकार से संबंधित कोई आपकी गलती बता देंगे और एक विभक्ति की। अब समझ जाइए, लकार और विभक्ति की गलती छोटी मोटी तो नहीं होगी। लकार में आपको 5 लकार ध्यान रखने पड़ेंगे और विभक्तियों में भी आपको 7 विभक्तियां ध्यान रखनी पड़ेंगी। ठीक है, इसीलिए देखिए उनने भले ही उनने कह दिया 4 टॉपिक दिए, बोले लिंग पुरुष, ये तो चलो बहुत सिंपल है, लिंग और वचन के तो बहुत आसान होते हैं, बोले 7 एक ही जैसे दिखते हैं, बोले ठीक है। लेकिन लकार में और विभक्ति में आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। कोई मेहनत की बात नहीं है, जब अभी अनुवाद में इतनी विभक्तियां पढ़ ली तो अब हम कैसे, हमें गलती हो सकती है, कैसे हम नहीं पढ़ सकते, तो सब पढ़ सकते हैं। बोले चलो देखते हैं। फिर उसमें कुछ और व्याकरणिक कोटियों से संबंधित होने वाले हम कुछ थोड़े से विषय और बता देंगे कि कहीं पे भाई छोटी छोटी सी गिनती गलत लिख दी, जिसमें एक किसी जैसे आपको पता है पुल्लिंग के लिए एकह लिखते हैं, उसमें उन्होंने एका कर दिया। एका किसके लिए लिखते हैं, स्त्रीलिंग। जैसे गिनती का एक उदाहरण हम छोटा सा बता रहे हैं कि एक जो गिनती होती है जिसमें हम एक कहते हैं, एक को पुल्लिंग के लिए क्या कहते हैं, एकह, स्त्रीलिंग के लिए कहते हैं एका, और नपुंसक के लिए कहते हैं हम एकम। तो भाई उनमें ऐसी छोटी छोटी सी भी अशुद्धियां कुछ कुछ होती हैं, उनको भी बताया जा सकता है। तो सबसे पहले हम किस पे चलेंगे, अपने वचन पे चलेंगे। सबसे पहले कौन सी अशुद्धि ढूंढेंगे, वचन संबंधी अशुद्धियां कौन कौन सी होती हैं। तो आपको पता है कि संस्कृत में कितने वचन होते हैं, इंग्लिश में होते हैं 2, सिंगुलर और प्लूरल, और हमारे संस्कृत में होते हैं 3। हाउ मेनी नंबर्स इन द संस्कृत, बोले 2 नंबर्स। किसमें, इंग्लिश में, लेकिन संस्कृत में 3। बोले एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक होगा तो एक के लिए अलग बात होगी, द्वे होगा तो द्वे के लिए क्रिया भी अलग होगी, उसका रूप भी अलग होगा, और बोले बहुत सारे के लिए 2 से जितनी भी अधिक हो जाए, कितनी भी, 2 के बाद 3, 4, 10, हजारों कितनी भी हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सब बहुवचन के लिए आएंगे। ऐसा नहीं है कि फिर बहु के साथ में भी फिर 1000 वाली भी वचन आ जाए, लाख वाली भी वचन आ जाए, नहीं, 3 वचन के संग में चलना है। तो जैसे एक वचन के पहले तो हमें देखना पड़ेगा शब्द रूप। शब्द रूप में हम कहें तो अकारांत के लिए क्या बनता है, रामः रामौ रामाः। बालक के लिए क्या बनता है, बालकः बालकौ बालकाः। ठीक है, और शिक्षक के लिए क्या बनेगा, शिक्षकः शिक्षकौ शिक्षकाः। ठीक है, अब ये तो हमारा हो गया पुल्लिंग का। स्त्रीलिंग में वही क्या बनता है हमारा, बालिका बालिके बालिकाः। 3 वचन बता रहे हैं। ठीक है,
अब इसमें वो गलती कहाँ करके आपको अशुद्धि कहाँ पे करवा सकते हैं, कैसे वो अशुद्धि लिख देंगे और उसको आपको कैसे ठीक करना है। बोले बालिका, फिर कहा कि अगर कोई नपुंसक लिंग चीज होगी तो उसके लिए क्या होगा, तो बोले कहेंगे पुष्प का बना लो, फल का बना लो, तो कह दो फलम फले फलानी, फलम फले फलानी। ठीक है, हो गया ये। अभी अपन ने किसके, अकारांत और आकारांत के देखे। इसी प्रकार से देखिए वचन फिर सबके अलग हो जाते हैं। ये अकारांत का अलग हो गया, आकारांत का अलग हो गया, नपुंसक लिंग अकारांत का अलग हुआ, फिर इसके बाद फिर इकारांत हुए, ईकारांत हुए, उकारांत हुए, सारे होते हैं। भाई पहले प्राथमिक हमें यहाँ से शुरुआत कर लेनी है। बोले कैसे, बोले ठीक है। अब देखते हैं कि ये तो हमें पता है कि एक राम होता है तो उसको रामः कहते हैं, दो होते हैं तो उसको हम रामऊ कहते हैं, और बहुत सारे होते हैं तो रामाह कहा जाता है। एक बालक होता है तो बालकः कहा जाता है, दो बालकों को बालकऊ कहा जाता है, बहुत सारों को क्या कहा जाता है, बालका। ठीक है, ये आपको इतनी भी बात समझ में आ गई। तो अब बोले अशुद्धियां कैसे हो सकती हैं। बोले अशुद्धि ऐसी हो सकती है कि अब हमें पता है कि इस एक कर्ता के संग में क्या आती है, क्रिया। पहले तो अपन संज्ञा और सर्वनाम देखे लेते हैं। कैसे देख लेते हैं, बोले हमें पता है कि यह जो होता है, यह और वह, यह राम है, यह बालक है, यह अश्व है, ये चीज आ सकती है। वाक्य किस प्रकार के आ सकते हैं, अपन को उनको देखना है। तो हमें पता है यह को क्या कहा जाता है, बोले एषः, पुल्लिंग की बात कर रहे हैं। द्विवचन को कहेंगे हम एषा, एतौ और एते, यह शब्द को, ये किसके हैं, यह के। और वहीं कहें वह को क्या कहा जाता है, ये पुल्लिंग की बात हो रही है सिर्फ, वह को हम कह देते हैं हम अपना सह, तौ और ते। यहां लिखे देते हैं, यहां नहीं पता चल रहा तो यहां लिखे देते हैं सह, तौ और ते। अब गलती कैसे कर सकते हैं, जैसे अगर शुद्ध वाक्य बनाया जाए और हम कहें यह बालक है, वचन संबंधी गलती कैसी हो सकती है। बोले देखा, ये लिखा है यह बालक है, ठीक है। इसका अगर शुद्ध रूप होगा तो यह शब्द बालक के लिए क्या लगेगा, एषः। तो बोले लिखा एषः, बालक को क्या कहते हैं, बालकः, और कह दिया अस्ति। ये एक वचन की बात हो गई, बालक एक है तो यह शब्द भी आया हमारा एक वचन का। अब गलती कैसे कर सकते हैं, जैसे उनने एषा ना लिख, एषः नहीं लिखा, उन्होंने अगर लिख दिया आपका एतौ, एतौ बालकः अस्ति, और इस पे कर देंगे वो अंडरलाइन, कह देंगे ये गलत लिखा है, इसको ठीक करो। तो अब आप कहेंगे कि एतौ जो शब्द होता है वो दो के लिए होता है, ये किसके लिए होता है, द्विवचन के लिए होता है, ये दोनों के का अर्थ निकलता है इसमें। लेकिन यहाँ पे तो बालक एक है तो एतौ ना आके ये होगा हमारा एषः। बोले ठीक है। तो हमें पहले देखिए, हम सबसे पहले इसीलिए हम आपको बोलते चले आ रहे हैं कि शब्दों के रूपों को याद करिए। अब इसीलिए इतनी सारी ग्रामर क्यों बोलते चले आ रहे थे, क्यों इतने सारे अनुवाद शुरुआत से बेसिक से छोटे छोटे से अनुवाद करवाना शुरू किए। भाई एषः, एतौ, एते, एषा, एषा, एते, एतः, एतत्, एते, एतानि, सह, तौ, ते, सब क्यों बोलते चले हुए आ रहे हैं, इसीलिए बोलते आ रहे हैं कि अब जब ये करो तो आपको परेशानी नहीं आए। और अब पीछे वाली चीजों को बार बार दोहरा के अपना क्या होगा, आपका भी टाइम खराब होगा, उसको हमें नहीं करना है। अब अपन को पता होना चाहिए कि यह शब्द अगर है तो उसके लिए कैसे हम प्रयोग करेंगे। तो देखिए यहाँ पे पहले देखिए यहाँ पे ये क्रिया आ गई अभी, लेकिन हम आपको क्रिया नहीं बताना चाह रहे, क्रिया हम आपको बताएंगे बाद में। पहले तो हम आपको क्या करते हैं, यहाँ पर ये भी अभी रुकते हैं, पहले अपन वचन संबंधी चल रहे हैं ना, तो अपन वचन को पहले अब लिखते हैं हम यहाँ पे अशुद्ध, कुछ उदाहरण बता देते हैं। जैसे लिखा है यह बालक है, अब हम संस्कृत में ही लिखते हैं। अब देखो हिंदी से हम आपको संस्कृत बनाना सिखा चुके हैं, तो अब आपको समझ लेना चाहिए। लिखा है हमने एषः बालकौ, एषः बालकौ स्तः। फिर हमने लिख दिया यहाँ पे एते
बालकः अस्ति। फिर हमने लिखा एषः बालकाः सन्ति। अब हमने वचन के अनुसार बनाना है तो हमने कह दिया, इस पे अंडरलाइन कर दी। तो ये हमने कहा कि सर्वनाम हमने गलत लिखे हुए हैं, वो उसमें इस प्रकार के वाक्य आएंगे, ऐसे लिखे हुए होंगे, लिखा होगा एषः बालकौ स्तः। तो अब हमें अशुद्धि अगर ढूंढनी है तो हमें पहले शुद्ध वाली चीज को देखनी पड़ेगी कि जो सही है वो क्या है। तो बोले सही ये लिखा है कि बालकौ स्तः लिखा है, तो बालकौ द्विवचन का रूप है और स्तः शब्द भी दो के लिए प्रयोग होता है। यहाँ पे जो बालकौ शब्द है वो दो के लिए है, द्विवचन के लिए है रूप, और स्तः भी द्विवचन का रूप है। तो बोले एषः शब्द भी हमारा क्या हो जाएगा, एषः भी को हम द्विवचन में करना पड़ेगा। बोले ये वचन है, बोले यहाँ के दोनों द्विवचन थे लेकिन ये एक वचन की चीज लगा दी तो ये हो गई गलत, यह सर्वनाम हो गया गलत। तो अब इस सर्वनाम को भी इस संज्ञा के अनुसार कन्वर्ट कर देंगे। तो एषः को क्या करेंगे हम, एतौ। एतौ, अब देखना यहाँ पे बालकौ है तो यहाँ पे भी एतौ हो जाएगा, ये भी एतौ बन जाएगा, ये समानता हो जाती है। ऐसे याद रखने में भी आसानी हो जाती है कि यह शब्द के लिए एतौ आया। बोले एतौ बालकौ स्तः। ठीक है, अब कहा एते बालकः अस्ति। अब उन्होंने कहा है ये गलत है, तो बोले ये गलत है तो अब ये गलत को छोड़ो, अपन देखो सही कि सही इसमें क्या चीज रखी हुई है, करेक्ट इसमें सेंटेंस क्या है, करेक्ट वर्ड्स कौन कौन से हैं। बोले सही शब्द इसमें लिखा है बालकः। बालकः हमें पता है कि ये एक वचन की बात है, और बोले ये लिखा है हमारा अस्ति यानी है। क्या लिखा है, बालकः अस्ति, बालक है। तो बालक के संग में ये सर्वनाम इन्होंने लिख दिया है गलत, जो क्योंकि एति जो सर्वनाम होता है वो बहुवचन के लिए आता है, बालक के बहुवचन के लिए। तो बोले इसको ठीक क्या करेंगे, कहेंगे अगर संज्ञा एक वचन में है, उसकी सहायक क्रिया एक वचन में है, तो अब इसका हमारा सर्वनाम भी आएगा एक वचन का, तो कह देंगे एषः बालकः और अस्ति। जैसा संज्ञा होगी वैसा उसका सर्वनाम आएगा, जैसे क्रिया हो, जैसा करता होगा वैसी उसकी क्रिया आएगी। अशुद्धि का संशोधन करने का आप नियम ये ध्यान कर लीजिए कि यदि कोई क्रिया नहीं है तब तो हम किसको देखते हैं, संज्ञा को देखते हैं। संज्ञा का वचन देख लीजिए, संज्ञा के अनुसार उसका सर्वनाम और उसकी सहायक क्रिया आती है। ठीक है, सहायक क्रिया आती है। और अगर अभी तो संज्ञा और सर्वनाम की बात चल रही है इसलिए हमने ये नियम बताया। नियम नंबर 2 ध्यान कर लीजिए कि कर्ता जैसा होगा, कर्ता जिस वचन का होगा, वचन संबंधी सब जा रहे हैं ना, इसीलिए अपन लिंग पे अपन ध्यान नहीं कर रहे, अपन क्या कह रहे हैं, वचन। कर्ता जिस वचन का होगा तो उसकी क्रिया भी उसी वचन की आएगी। अभी अपन छोटे छोटे से नियम ध्यान करते हुए चले आ रहे हैं। नियम को नोट कर लीजिए कि अशुद्धि हम कैसे संशोधित करते हैं कि अगर संज्ञा सर्वनाम दिया हुआ है तो संज्ञा को सर्वनाम के जैसे कन्वर्ट करना, और अगर वो संज्ञा को कन्वर्ट करने के लिए कह दें कैसे कह सकते हैं। बोले उन्होंने लिखा है यहाँ पे, देखिए अशुद्धि वो किसी भी चीज में करके आपको बता सकते हैं, कह सकते हैं कि यहाँ लिखा है एषः और उन्हें अंडरलाइन इस पे कर दी। ठीक है, अभी चलिए, अभी अपन इसको कर रहे थे ना, तो तीसरे वाले को और पूरा कर लीजिए। अब यहाँ पे क्या लिखा है, लिखा है एषः बालकाः सन्ति। अब जो बालकाः शब्द है, अब वो ध्यान कर लीजिए कि किस वचन का है। बोले ये बहुवचन का रूप है, और बोले संति सहायक क्रिया भी बहुवचन की लगी हुई है, तो शुद्ध रूप लिखा है बालकाः सन्ति, यानी ये सही है। इसके अनुसार हमें इसको बदलना है। हमेशा शुद्ध और अशुद्ध कैसे किया जाता है, जो शुद्ध होता है उसके अनुसार हम अशुद्ध को भी ठीक कर लेते हैं। शुद्ध वाली पार्ट का जो वचन होता है, जो लिंग होता है, उसी के अनुसार हम इसको भी परिवर्तित कर लेते हैं। बोले यहाँ पुल्लिंग है तो इसको पुल्लिंग के हिसाब से बदलेंगे यहाँ, लेकिन अभी हम वचन समझ रहे हैं तो इसके वचन के अनुसार इसके वचन को बदलेंगे। तो बोले ये बहुवचन का है तो ये सर्वनाम एक वचन का क्यों रहेगा, बोले नहीं रहेगा, तो ये भी हमारा हो जाएगा एते। एषः की जगह पे ये बहुवचन का रूप आ जाएगा, इसका अर्थ हो जाएगा ये सब बालक हैं, बालकाः सन्ति। ठीक, तो देखिए यहाँ पे ये एषः शब्द बालकौ द्विवचन का में बदल गया, एते शब्द ये बहुवचन का गलत था, और यहाँ पे ये जो संज्ञा थी वो हमारी एक वचन की थी तो इसको भी एक वचन में बदल दिया। यहाँ पे ये हमारा बहुवचन का था तो इसको भी हमने बहुवचन का
बदल दिया। इस प्रकार से ये देखिए वचन के अनुसार हमने क्या कर लिए, अपने जो हमारे वाक्य थे उनको संशोधित कर लिए। तो कहा एतौ बालकौ, एषः बालकः, एते बालकाः। लीजिए सही भी लग रहा है, बालकौ तो एतौ, बालकः तो एषः। सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा समानता नहीं रहती, क्योंकि यहाँ पे बहुवचन बनता है बालकाः और यहाँ पे बनता है एते। बस इतनी ध्यान करना है। तो एक नियम सबसे पहले ध्यान कर लीजिए कि बोले क्या करेंगे हम पहले, इनको अभी पहले बिल्कुल नोटिस मत करना, अभी अपन नियम पहले समझेंगे, सरल से कठिन की ओर चलेंगे। पहले अपन सरल समझेंगे, कठिन से कठिन भी सीख लेंगे, जिससे कैसे भी वाक्य आ जाए अपन सब कुछ संशोधित कर सके। तो बोले पहला नियम ये कि अगर क्रिया नहीं है तो संज्ञा तो होगी ही। तो संज्ञा को सर्वनाम की तरह है क्या करना, परिवर्तित करना है। संज्ञा को कैसे परिवर्तित करना है, सर्वनाम की तरह। संज्ञा सर्वनाम के जैसे परिवर्तित होगी, और जैसी संज्ञा होगी वैसा ही सर्वनाम होगा, और वैसी ही उसकी सहायक क्रिया लगी होगी उसी वचन की। अभी अपन वचन समझ रहे हैं ना, तो उस जिस वचन की संज्ञा होगी उसी वचन का उसका सर्वनाम होगा, और उसी वचन की उसकी सहायक क्रिया होगी। तो समझ गए आप, अभी उदाहरणों के माध्यम से हमने बताया। तो अब हम एक और उदाहरण ले लेते हैं। यह शब्द बताया था, अब हम ले लेते हैं कौन सा, वह शब्द का ले लेते हैं। तो वह में हम कहते हैं सह, तौ और ते। लेकिन ये गलती कहाँ कर लिखेंगे, अब हम गलती बता दे रहे हैं। ये तो सह तौ ते तो ठीक लिखा हुआ है, इनको थोड़ा दूर लिख दे जिससे आपके अंदर कंफ्यूजन है। सह, तौ और ते, ठीक है, इस प्रकार से लिखा होगा। इनके नीचे अंडरलाइन हुई कि इनको सुधारना है। तो समझ लीजिए अब इनके अंदर क्या होने वाला है। बोले यहाँ पे लिख दिया उन्होंने सह अश्वाः सन्ति। उन्होंने कहा तौ, तौ के संग में उन्होंने लिख दिया गजः अस्ति। अब यहाँ पे उन्होंने ते के लिए लिख दिया हमारा बालकौ स्तः। अब ये अशुद्ध में इन्होंने क्या लिखा है, अंडरलाइन ऐसे कर देंगे, ऐसी लाइन निकली होगी और कहेंगे इन शुद्ध वाक्यों, इन अशुद्ध वाक्यों को आप संशोधित करके शुद्ध बनाइए। तो बोले कहाँ शुद्ध करना है, किसको सही बनाना है, तो बोले ये जो अंडरलाइन है इनको ठीक करना है, ये गलतियां हैं। ये भी देखिए कितनी अच्छी बात है कि आपको अंडरलाइन करके बता देते हैं कि यहाँ पे गलती है। हमारे टाइम पे तो ये भी नहीं करते थे, यहाँ पे तो सीधा वाक्य दे देते थे और कह देते थे करो संशोधित, फिर खुद ही सोचो कि भाई इसके अनुसार क्या गलत लगा है। तो वहाँ पे हम क्रम चलाते थे, वहाँ पे जो नियम होता था वो क्रम वाला होता था। तो कहते थे कि प्रमुख हमारी संज्ञा होती है, तो पहले हम संज्ञा के अनुसार फिर हम सबको बदल देते थे, तो वो हमारा शुद्ध हो जाता था। इस प्रकार से करते थे। लेकिन अब उन्होंने कह दिया कि हम तो अंडरलाइन कर रहे हैं कि तुम्हें किसको क्लियर करना है। बोले किसको सही करना है, बोले ये जो सह तौ ते, ये सर्वनाम लिखे हुए इनको शुद्ध कीजिए। तो बोले अगर सर्वनाम को हमें शुद्ध करना है तो क्या देखना पड़ेगा, हमें संज्ञा देखनी पड़ेगी, क्योंकि सर्वनाम जो होगा वो हमारा किसके अनुसार हो गया, संज्ञा के अनुसार होगा, और जो सहायक क्रिया होगी वो भी हम उसी के अनुसार लगाएंगे। तो अभी सहायक क्रिया नहीं चल के अपन संज्ञा और सर्वनाम का रिलेशन समझ लेते हैं। तो बोले कैसे बना, बोले देख लेते हैं। बोले लिखा है सह अश्वाः सन्ति। तो अपन गलत को ना देखो, अपन देखो पहले सही को कि क्या लिखा है। बोले अश्वाः सन्ति, अश्वाः यानी बहुवचन का संज्ञा है और बहुवचन की उसमें सहायक क्रिया है। तो बोले तो ये जो सर्वनाम है वो क्यों हमारा एक वचन का है, तो बोले वो भी हमारा क्या बना दो, इसको भी हम बना दो बहुवचन का। तो बहुवचन में वह शब्द को क्या कहते हैं, वे सब घोड़े हैं। तो क्या अश्वाः सन्ति घोड़े हैं, तो क्या है वे सब, तो ते आ जाएगा। सह की जगह इसका बहुवचन का रूप क्या आ जाएगा, हमारा ते, और लिख देंगे हम अश्वाः और सन्ति। अब शुद्ध को देखकर जो सही शब्द लिखा हुआ है उसको देखकर हम उसके सर्वनाम को बदल रहे हैं, सही संज्ञा को देखकर सर्वनाम बदल रहे हैं। अब यहाँ पे कह रहे हैं ये गजः अस्ति, गज है यानी हाथी है। तो बोले यहाँ लिखा है तौ। जब गज एक है तो ये द्विवचन की बात क्यों आएगी, तो होगा नहीं आएगी ना, तो एक ही वचन का आएगा। तो बोले हम तौ का एक वचन क्या होता है, बोले सह होता है। तो सह गजः अस्ति, ये इसका सही वाक्य हो जाएगा। ठीक है। अब कह रहे हैं कि
बालकौ स्तः, अपन को इससे कोई मतलब नहीं है, हमें तो शुद्ध पहले चेक करना है। बोले शुद्ध संज्ञा शब्द क्या लिखा है, बोले बालकौ स्तः, यानी 2 बालक हैं। बालकौ का अर्थ क्या हुआ, 2 बालक, 2 बालक हैं। तो बोले ये फिर बहुवचन के क्यों लगा हुआ है, बोले नहीं लगेगा, इसको भी द्विवचन का लाओ। तो बोले द्विवचन का होता है तौ। ते शब्द किस में आता है हमारा, बोले बहुवचन के लिए आता है, पुल्लिंग में, और ये हमारा द्विवचन लिखा है। तो बोले गलत है, तो क्या हो जाएगा, बालकौ तौ बालकौ स्तः, हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये चीज अपन ने कर ली। अब हम क्या करेंगे, इसी को थोड़ा सा कन्वर्ट कर लेते हैं। बोले कैसे कर लेते हैं, अब हम इनको थोड़ा सा परिवर्तित कर लेते हैं। अब सर्वनाम हम सही लिख देंगे और संज्ञाएं लिख देंगे गलत। ठीक है, क्या करेंगे, संज्ञाओं को लिख देंगे गलत और सर्वनाम के वचनों को लिखेंगे सही। तो बोले ठीक है, अभी अपन ने पुल्लिंग वाले सह तौ ते देख लिए, एषः एतौ एतः वाले देख लिए। अब अपन किस में चल रहे हैं, अपन स्त्रीलिंग के देख लेते हैं, संज्ञा सर्वनाम। तो स्त्रीलिंग में क्या कहते हैं हम, सा ते और ता। ठीक है, अब इसमें हम किन के वचनों को हम कर रहे हैं, यहाँ पे अब हम संज्ञा के वचनों को अशुद्ध करके लिखते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया बालिके स्तः, बालिके अस्ति। यहाँ पे लिख देंगे हम बालिका संति। यहाँ पे होगा हमारा क्या, तः, ये हमारा आ जाएगा स्तः, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा संति, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं कौन सा, बालिका नहीं लिख देते, यहाँ पे भी बालिका शब्द लिख देते हैं या बालिके लिख देते हैं। इस प्रकार की लीजिए अशुद्धि हो गई अपनी। कैसे हो गई, अब बोले यहाँ पे इन्होंने डैश कर दिया। ठीक है, डैश कर दिया और कहा कि अब ये गलत है, बाकी सब चीजें सही लिखी हुई हैं, सिर्फ क्या है ये अशुद्ध है। तो बोले अपन अशुद्ध छोड़ दो, अपन शुद्ध देखो। शुद्ध में क्या लिखा है, बोले सा लिखा है, और हमें पता है कि सा जो होता है वह शब्द के एक वचन का रूप होता है। ते जो होता है वो स्त्रीलिंग में द्विवचन के लिए प्रयोग होता है। और हमारा जब कहते हैं वे सब लड़कियां, जब कहेंगे वह लड़की है तो कहेंगे सा बालिका, जब कहेंगे वे दोनों लड़कियां तो कहेंगे ते बालिके, और जब कहेंगे बहुत सारी लड़कियां तो कहेंगे ताह बालिका। तो अब इन्हीं के अनुसार इन बालिका शब्द के रूपों को हम सही कर लेंगे। तो कहेंगे सा एक के लिए होता है, तो ये बहुवचन द्विवचन की लड़कियां क्यों लिखी हुई हैं, तो बोले बालिक। अब इनके आपको रूप याद है कि बालिका बालिके बालिका याद होना चाहिए, हम नहीं लिखेंगे, अब आपको याद रखना चाहिए। क्या करना चाहिए, बोले सा शब्द हमारा एक वचन का है तो बालिका शब्द भी एक वचन का परिवर्तित हो जाएगा। अब सर्वनाम उन्होंने सही दे दिए, संज्ञाएं गलत दे दी, संज्ञाओं का वचन गलत दे दिया। तो बोले कैसे करेंगे, सा हम ऐसे ही लिख देंगे, अस्ति हम ऐसे ही लिख देंगे। अब हम सा और अस्ति को देखेंगे, दोनों एक वचन की चीजें हैं, तो यहाँ पे बालिका भी एक वचन की आ जाएगी, ये हमारा शुद्ध हो जाएगा। फिर कह रहे हैं कि ते स्तः, तो ते लिख दीजिए, स्तः लिख दीजिए। अब देखिए ते शब्द आता है द्विवचन के लिए और स्तः शब्द भी आता है द्विवचन के लिए लड़कियों में। लड़कों में ते शब्द बहुवचन पे पहुंच जाता है, लेकिन यहाँ जब बालिका शब्द आ रहा है ना लड़की, तो समझ लीजिए यहाँ पे जो ते है वो कैसा है, द्विवचन वाली बात हो रही है। अब जबकि द्विवचन का यहाँ पे सर्वनाम है, द्विवचन की यहाँ पे सहायक क्रिया है, फिर भी अगर आपको ते में कंफ्यूजन हो, हमें और भी एक बात छोटी सी चीज ध्यान करवा दे रहे, अगर फिर भी आपको कंफ्यूजन हो कि यार ये ते जो शब्द है वो लड़कों की बहुवचन के लिए होता है और लड़कियों की द्विवचन में होता है, तो हम कंफ्यूज ना हो जाए। बोले बिल्कुल मत कंफ्यूज हो ना, कि ते के संग में संति दिखे तो समझना बहुवचन करना है, और बोले ते के संग में स्तः समझ में आए तो क्या देना, द्विवचन करना है। ठीक है, तो स्तः ये सहायक क्रिया भी, बोले जब ऐसा ही कोई कंडीशन होती है तो वो लोग यहाँ सहायक क्रियाओं को लिख के जरूर देते हैं। जब ऐसी जैसे दो सिचुएशन होती है कि ते शब्द जो होता है इसका अर्थ एक पुल्लिंग के लिए होता है वे सब, और वहीं स्त्रीलिंग के लिए ते का होता है वे दोनों। तो बोले हम फर्क कैसे करें, तो बोले ऐसे करो कि ते के संग में अगर संति लिखा हो तो समझ लेना ये पुल्लिंग की बात कर रहे हैं,
और बोले ते के संग में अगर स्तः लिख रहा हो तो समझ लेना ये हमारे किसकी, स्त्रीलिंग की बात कर रहे हैं। ये संति का अर्थ होता है बहुवचन और स्तः का अर्थ होता है द्विवचन की। ठीक है, तो ये आपको थोड़ी सी डिफरेंस की बात भी बता दी कि यहाँ पे भी जहाँ कंफ्यूज हो सकते हैं उन चीजों को हम बता रहे हैं। तो कह दिया ते जब द्विवचन का है, स्तः द्विवचन का है, तो बालिका भी द्विवचन की आ जाएगी, जिसका रूप द्विवचन में क्या बनेगा, बालिके। ठीक है, अब कह रहे हैं ताह संति, क्या लिख दिया, ताह और संति। अब जो ताह शब्द है वो बहुवचन का है, संति शब्द जब हमारा बहुवचन का है तो बोले तो यहाँ पे जो बालिका शब्द है वो क्यों हमारा द्विवचन का लिखा हुआ है, उसको भी बहुवचन में लाओ। तो बोले यहाँ पे बालिका संति, क्या हो जाएगा इसमें हमारा, बालिका संति, क्योंकि बहुवचन का रूप यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास बालिका, क्योंकि यहाँ पे भी हमारा सर्वनाम बहुवचन का है और सहायक क्रिया भी बहुवचन की है। तो क्या आएगा हमारा, बालिका शब्द, यहाँ पे जो द्विवचन का रूप था उसको बदल दीजिए और यहाँ पे बहुवचन का कर दीजिए, बस हो गया। अब हम कुछ और देख लेते हैं, इसमें कुछ और उदाहरण हम आपको समझा देते हैं कि जैसे अभी हमने आपको संज्ञा और सर्वनाम के समझा दिए, ठीक है, कि संज्ञा को देख के सर्वनाम को आपको कैसे परिवर्तित करना है, कि जैसे से सह शब्द लिखा है तो उसके संग में क्या आएगा, एक वचन का ही की संज्ञा आएगी, और एक वचन की संज्ञा है तो उसके संग में एक वचन का सर्वनाम आप लगाएंगे। ठीक, वचन को देख के हम संज्ञा को परिवर्तित करते हैं, जैसे एषः बालकः होता है, एषः बालकः होता है, और इसकी जगह पे अगर बालकौ लिखा है तो उसको कर दीजिए क्या, बालकः। यहाँ पे एषः नहीं लिखा है, इन्होंने कह दिया बालकः के संग में इन्होंने लिख दिया यहाँ पे एतौ, तो आप क्या करोगे, तो बोले तौ को हम क्या कर देंगे, एक वचन बना देंगे, तो बन जाएगा क्या हमारा, तो हमारा बन जाएगा यहाँ पे एषः। ठीक है, तो हमने आपको समझाने की बात यही बताई कि अगर ये एक वचन में है तो इसको भी एक वचन करो, और अगर ये एक वचन है तो इसको भी एक वचन में करो। ऐसा नहीं होगा कि संज्ञा द्विवचन में हो जाए और सर्वनाम एक वचन में होगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो ये कुछ उदाहरण थे, इसलिए हम आपको ये चीज बता रहे थे। अब अगर हम चलें संग में, इसके वचन के संग में हम एक और चीज अब आपको ऐड करके बताते हैं। हम लिखेंगे कुछ आपको क्रियाएं शब्द। अब आपको जैसे पता होना चाहिए, जैसे हम एक टेबल बना देते हैं कि ये लिखा है सह तौ ते, एषः एतौ एते, ये किसके हो गए हमारे, पुल्लिंग के वह और यह के। ठीक है, ये रूप हो गए। इसी में अगर पुल्लिंग की बात करें तो क्या कहा जाता है, बालकः, बालकौ और बालकाः। ठीक है, अब ये पुल्लिंग के हो गए। ठीक है, वहीं अब स्त्रीलिंग की अगर कहें तो क्या हो जाता है, सा ते ताः, वहीं होता है एषा एते एताः, और वहीं पे लड़की के का अगर रूप बनाते हैं तो क्या बनते हैं, शब्द रूप क्या बनते हैं, बालिका, बालिके और बालिकाः। स्त्रीलिंग की बात कर रहे हैं। ठीक है, सहायक क्रिया भी कभी कभी गलत लिख सकते हैं, तो ध्यान करिएगा कि एक वचन के लिए हमेशा अस्ति आएगी, द्विवचन के लिए स्तः आएगा और बहुवचन के लिए संति आएगा। ये चीज आपको पता चल गई है। तो अब एक चीज और ध्यान रख लीजिए कि अब क्रियाएं भी संग में हम आपको बता रहे हैं। बोले कैसे बता रहे हैं, कि एक वचन के लिए अभी अपन लट लकार की बात कर लेते हैं, अपन लट लकार की क्रिया को ले लेते हैं। तो एक वचन के लिए ती लगता है क्रिया में, द्विवचन के लिए तह लगता है और बहुवचन के लिए लगता है अंति। वहीं पे ये प्रथम पुरुष की बात कर रहे हैं, प्रथम पुरुष की। मध्यम की बात करें तो वहीं पे लग जाता है सी, और यहाँ लग जाता है थह, और ये लग जाता है थ। वहीं उत्तम पुरुष की बात करें तो उसमें लग जाता है हमारा आमी, आवह और आमह। क्या लग जाता है, आमह। तो अब अपन समझ लेते हैं। अब अपन क्रियाओं को संग में भी ले लेते हैं। अभी तक यहाँ पे हमें समझ में आ गया कि संज्ञा के अनुसार हमें सर्वनाम को बदलना है। अशुद्ध आपको ये देखना है कि भाई उनने अंडरलाइन किस पे की है। जैसे कि उदाहरण में हमने लिखा यहाँ पे कि एतौ अश्वाः सन्ति,
और उन्होंने अंडरलाइन कर दी एतौ पे। तो आपको क्या करना है, फिर संज्ञा को देखो, इसके वचन को देखो कि ये अश्वाह है, यहाँ पे भी संति है, यानी ये दोनों बहुवचन के हैं, तो इसका सही रूप आप क्या लिख देंगे यहाँ पे, एताह, सॉरी एते। एताह आता है हमारे किसके लिए, स्त्रीलिंग के लिए, लेकिन अश्व शब्द हमारा पुल्लिंग है, तो एतौ बन जाएगा एताह। एताह अश्वाह संति। ठीक है, ये हो गया करेक्ट। अब अगर देखिए इसी में क्या परिवर्तित कर दिया उन्होंने, अब उन्होंने लिखा एते चटका स्तः। अब हमने क्या कहा था कि एते से आपको क्या ध्यान करना है कि अगर संति लिखा है तो समझ लीजिए पुल्लिंग की बात हो रही है, लेकिन एते के संग में स्तः लगा हुआ है तो समझिए स्त्रीलिंग की बात है। तो जो चटका है स्तः के हिसाब से किस में जाएगी, द्विवचन में। तो जो एते द्विवचन का लिखा हुआ है यानी ये दोनों, तो चटका है तो वो भी बन जाएगा चटके। एक चीज और ध्यान ऐसे कर लीजिए कि एते अगर इसमें चटका है, अपनी हमारी बालिका है, छात्रा है, कोई भी स्त्रीलिंगवाची शब्द आकारांत से जो समाप्त हो रहे हो ऐसे हो, तो उनमें भी एक ही मात्रा लगा देना एते की तरह, एते चटके स्तः। तो क्या किया उन्होंने क्या कह दिया कि इसमें हमने किसको गलत बना दिया, इसमें उन्होंने संज्ञा को गलत बना दिया। तो संज्ञा को गलत बनाया है तो हम सर्वनाम और सहायक क्रिया की सहायता लेके इसको भी हम ठीक कर देंगे। तो बोले ठीक है, अब हम एक लगा देते हैं क्या, अब आपको उदाहरण लेके चल रहे हैं अपनी क्रियाओं के संग में। क्रियाओं के संग में कैसी गलती हो सकती है तो बोले उसको समझ लीजिए। तो अब पहले हम शुद्ध शब्द समझाएंगे, शुद्ध आपको वाक्य समझाएंगे, फिर बताएंगे कि उनको अशुद्ध कैसे कर देते हैं। जैसे साधारण सी चीज लेके चलते हैं, बालक ले लेते हैं अपन, तो लिखा है बालकः और कहते हैं बालक पढ़ता है, तो हम कहेंगे बालकः पठति। दो बालक पढ़ते हैं तो लिखा होता है हमारा बालकौ पठतः। और बहुवचन में लिखते हैं हम बालकाः, और हम लिख देते हैं हमारी क्रिया भी उसी के अनुसार बन जाती है पठंती। अब जब क्रिया हो रही है तो मतलब ये हमारा जो बालक संज्ञा था वो क्या बन गया, कर्ता में परिवर्तित हो गया, कर्ता बन गया, वो काम करने वाला बन गया। बालक पढ़ता है, ठीक है, बालक पढ़ता है, दो बालक पढ़ते हैं, बहुत सारे बालक पढ़ते हैं। देखिए कर्ता के अनुसार क्रिया भी बदल रही है। कर्ता बालक एक है तो पठती हो गई, दो हैं तो पठता हो गया, और बहुत सारे हैं तो पठंती हो गया। ठीक है, तो अब हमें करना क्या है इसमें कि इसमें गलती कैसे लिखी आ सकती है, बोले गलती ऐसे दिखाई जाएगी कि हम बता देते हैं आपको। उसमें लिखा होगा बालकः पठन्ति, ऐसे लिखा होगा उन्हें, और इस पे कर दी होगी उनने अंडरलाइन कि ये लिखा है बालकः पठन्ति, इस प्रकार से उन्होंने लिख दिया। तो अब हम क्या करेंगे, बोले अब हम क्रिया के वचन को देखेंगे, जो हमारे पास शुद्ध है हम उसको ढूंढते हैं। बोले हमारे पास सिर्फ यहाँ पे क्रिया है अकेली, तो बोले कोई बात नहीं, अगर एक शब्द भी है तो हम उसके अनुसार भी हम ठीक कर सकते हैं। बोले पठन्ति किसकी आती है, हमारी बहुवचन की क्रिया होती है। तो बोले अगर क्रिया बहुवचन की है तो शुद्ध रूप में हमारा कर्ता भी बहुवचन में ही जाएगा। तो बालकः शब्द बन जाएगा हमारा बालकाः, बालकाः पठन्ति, इस प्रकार से शुद्ध हो जाएगा। फिर और कहें, एक और देख लेते हैं, जैसे इसी के उदाहरण में और उन्होंने लिख दिया हमारा, क्या लिखा, बालकौ पठति। अब उन्होंने अंडरलाइन यहाँ पे करी हुई है, तो फिर क्या करेंगे हम, बोले वचन गलत दिखा हुआ है, क्योंकि ये पठती शब्द एक वचन के लिए आता है, तो हमारा कर्ता द्विवचन का कैसे हो सकता है। बोले नहीं, सीक्वेंस कहता है कि जैसी क्रिया वैसा कर्ता, और जैसी कर्ता वैसी क्रिया। कर्ता जैसे क्रिया बनाओ, क्रिया के अनुसार कर्ता बनाओ। शुद्ध अशुद्ध में हमें सबसे लिंक करना पड़ता है। ठीक है, तो बोले कैसे, तो पठती अगर एक के लिए है, पठती शब्द किसके लिए आता है, हमारी क्रिया एक के लिए आती है, तो हमारा कर्ता भी फिर एक का ही होना चाहिए, तो हो जाएगा बालकः पठति। इस प्रकार से हम क्रियाएं करते हैं। अब जो बालक हो गया, अब हमने प्रथम पुरुष की बात आपको बता दी, एक और उदाहरण बता देते हैं। अब हम लिख देते हैं बालकाः पठतः, और ये कर दी अंडरलाइन इस पे। तो क्या करोगे, बाल
अशुद्ध है, अशुद्ध को अपन को नहीं छेड़ना है, उसको ही तो ठीक करना है। तो ठीक किसके अनुसार करोगे? बोले बाकी की जो चीजें हमारे पास है। तो बोले यहाँ पे हमारे पास एक क्रिया शब्द दिया हुआ है। बोले ठीक है, तो क्रिया का वचन देख लीजिए। क्रिया का किसका है? प्रथम पुरुष का द्विवचन है। बोले द्विवचन है तो इसको भी द्विवचन बनाओ। तो बोले बालकौ, बालकौ पठतः। ठीक है, हो गए, इस प्रकार से शुद्ध कर दिए। अब कहा कि बोले चलो ये प्रथम पुरुष की बात है, बोले मध्यम पुरुष के भी कुछ उदाहरण बता दीजिए मैम। चलो वो भी बता दे रहे। अब हमने लिखा यहाँ पे त्वम, युवाम और यूयम। यहां हमने लिखा अहम, हम दोनों ही बताए दे रहे, मध्यम और उत्तम के। अहम, आवाम और वयम। वयम, वहम नहीं, वयम। कभी कभी लिखते लिखते भी गलतियां हो जाती हैं। त्वम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम। गलती सबसे हो जाती है, पर लेकिन गलती को अगर ठीक जिसने कर लिया बस वही तो बात है। तो त्वम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम के संग में अब हम यहाँ पे क्रियाएं इनके उलट फेर करके लिखे देते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है गच्छथः, ठीक है। यहाँ लिखा है गच्छसि, यहाँ लिखा है, यहाँ पे लिख दिया गच्छत, यहाँ लिख दिया गच्छसि। यहाँ पे भी हमने लिख दिया अपना पठ धातु तो हो गई, हम और लिख लेते हैं, लिख धातु लिख लेते हैं। बोले यहाँ लिखा है हमने लिखावह, यहाँ लिख दिया हमने लिखामह, और यहाँ लिख दिया हमने लिखाम, लिखामी। ठीक है, इस प्रकार से हमने ये वाक्य बना दिए। और अशुद्ध के नीचे कर दी अंडरलाइन। बोले ये लिखी हुई है, ये अशुद्धियां हैं और ये शुद्ध है हमारे पास। अब इनके अनुसार इनको परिवर्तित कर दीजिए। बोले ये अशुद्ध लिखे हुए हैं, इनके नीचे यानी ये यहाँ पे गलतियां की हुई हैं। गलतियां उन्होंने बताइए, आपको सामने बता दी कि ये है गलती, इसको ठीक करो। पहले तो ये भी नहीं होता था, ये पैटर्न था ही नहीं। उसमें तो सीधे वाक्य लिखे रहते थे और कहते थे कि अब इसको अपने हिसाब से सही करो, शुद्ध लिखो। तो भाई ढूंढना पड़ता था उसमें कि कहाँ पे कौन सी चीज गलत लग रही है, क्रिया के अनुसार कहाँ कर्ता ठीक नहीं है या कर्ता के अनुसार क्रिया ठीक नहीं है, तो उसको शुद्ध करके लिखते थे। अब यहाँ पे देख लेते हैं क्रिया। बोले क्रिया कह रही है गच्छतः, गच्छथः लिख रहा है। तो बोले थः शब्द आता है द्विवचन में। कहाँ आता है? मध्यम पुरुष की द्विवचन की। सी थः थ, तो बोले थः शब्द आया हमारा जब द्विवचन में, तो त्वम कैसे रहेगा? त्वम हमारा बन जाएगा क्या? युवाम। क्या बन जाएगा? त्वम बन जाएगा हमारा युवाम। हम ऐसे कर रहे हैं, मिटा नहीं रहे उसको, तो आपको याद भी रहेगा कि किसकी जगह पे क्या किया। तो त्वम की जगह क्या हो जाएगा? युवाम गच्छतः। अब कह रहे हैं गच्छत, क्रिया को देखिए, इसको छोड़ दीजिए। बोले गच्छत, तो गच्छत शब्द किसके लिए आता है? बोले क्रिया में ध्यान करो तो सी थः थ, तो बोले थ आता है बहुवचन के मध्यम पुरुष में। तो बहुवचन के मध्यम पुरुष को हम यहाँ पे बहुवचन की जगह क्या कर, ये युवाम यानी युवाम यानी किसका? द्विवचन का लिखा है, तो क्या कहेंगे? त्वम युवाम यूयम। बहुवचन क्या बनता है? यूयम, तुम सब, जिसका अर्थ क्या हो जाता है? तुम सब। युवाम का अर्थ होता है तुम दोनों। अब कह रहे हैं गच्छसि, शुद्ध देखिए, शुद्ध क्रिया क्या लिखी? गच्छसि, यानी एक वचन की क्रिया लिखी हुई है, तो मध्यम पुरुष का हमारा कर्ता भी क्या हो जाएगा? एक वचन का आएगा। तो बोले एक वचन में क्या कहते हैं? बोले एक वचन में यूयम को क्या कहते हैं हम? त्वम। तो क्या हो जाएगा? त्वम गच्छसि। यूयम की जगह पे क्या कर देंगे हम? परिवर्तित। गच्छसि के अनुसार एक वचन की क्रिया है तो एक वचन का कर्ता कर देंगे। वचनों के अनुसार आपको सिखा रहे हैं। अब ऐसे ही लिखा है लिखावह, तो बोले आमी आवह आमह, तो बोले बीच में रुक जाओ द्विवचन पे। आमी आवह, ये द्विवचन की बात है, तो बोले अहम को भी द्विवचन में बनाओ। बोले द्विवचन में क्या बनता है? बोले आवाम बनता है, हो जाएगा आवाम लिखावह। अब आगे चले तो कहा लिखामह लिखा हुआ है, तो हम मह शब्द पे जाएंगे तो क्या आएगा? आमी आवह आमह,
बोले मह लिखा हुआ है, बोले मह लिखा है तो क्या करें, तो बोले बहुवचन की बात है तो आवाम द्विवचन का है तो उसको कन्वर्ट करो, बोले वयम कर दो। बोले क्यों, क्योंकि अहम शब्द का बहुवचन बनता है वयम, अहम आवाम वयम। अब ये लिखा है इसमें लिखामी, तो बोले आमी, बोले यहीं पे रुक जाओ, एक वचन की बात हो रही है, एक वचन की हो रही है तो वयम शब्द हमारा एक वचन में बनेगा अहम, अहम लिखामी वयम लिखामह आवाम लिखावह। बोले ये शुद्ध हो जाएंगे। ठीक है, कर सकते हैं, कौन सी बड़ी बात है, ये चीजें याद हैं तो ये आराम से कर सकते हो। और ये चीज क्यों याद नहीं होंगी आपको, बिल्कुल होनी चाहिए। अनुवाद में यही करवाते बता रहे हैं। 6th क्लास की ग्रामर में भी हम तब से यही बोलते आ रहे हैं कि 6th क्लास की ग्रामर में चले जाओ। ग्रामर जो जहाँ पे हमने बेसिक प्लेलिस्ट खोलोगे, संस्कृत क्लास 6th संस्कृत प्लेलिस्ट व्याकरण की, तो व्याकरण में आपको ये पहले ही मिल जाएंगे। ये सर्वनाम समझाए हैं कि किसके अनुसार कौन सा सर्वनाम आता है, याद हो जाएगा आपको। और अब देखिए इसी प्रकार के हमारे पास वचन संबंधी उदाहरण आ जाते हैं, तो और कुछ थोड़े से उदाहरण आपको मिला जुला के बताए देते हैं कि जैसे लिखा है यहाँ पे रामः विद्यालयम। अब जरूरी नहीं है कि अकेला क्या बोलते हैं यहाँ पे केवल कर्ता और क्रिया रहे, भाई बीच में एक आध कर्म का शब्द भी में जोड़ सकते हैं, उनकी मर्जी है, कोई कैसा भी लिख सकते हैं, अपन को कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी आ जाए। तो यहाँ पे उन्होंने लिख दिया क्या, क्रिया लगा दी उन्होंने हमारी, कह दिया यहाँ पे गच्छन्ति। ठीक है, यहाँ पे इसको रामः नहीं लिखते हैं, यहाँ पे अपन लिख देते हैं बालकः। ठीक है, अब देख लेते हैं, अब ये हो गई इसकी अशुद्धि। फिर एक कुछ उदाहरण ले लेते हैं कैसे आ सकता है। बोले खगाः वृक्षेषु निवसति। फिर और कह देते हैं कि पुष्पाणि, यहाँ हम कहें पुष्पे पुष्पे उद्यानम विकसति। फिर और देख देते हैं साधारण देखे थे, अब हम इनको थोड़े से इनमें और भी चीजें जोड़ के आपको बता रहे हैं। साधारण से तो अपन ने समझ लिया है कि रामः पठति हो जाएगा, रामौ पठता हो जाएगा, रामाः पठन्ति हो जाएगा। ऐसे बालिका होगी तो बालिका गच्छति होगा, बालिके होगा तो द्विवचन का होगा तो हो जाएगी बालिके गच्छतः, और बहुत सारे होंगे तो हम कहेंगे बालिकाः गच्छन्ति। इस प्रकार से कर्ता और क्रिया हमने आपको बता दिए, संज्ञा सर्वनाम बताई दिए। तो अब संग में दो चार चीजें और जोड़ के बताए देते हैं कि भाई किस प्रकार से और वचन संबंधी कैसी अशुद्धि आ सकती है। तो उन्होंने कहा पुष्पे उद्यानम विकसति। अब और लिख देते हैं, यहां पे लिख देते हैं हम बालकः उद्यानम, या लिख देते हैं गृहम गच्छतः। ठीक है, और एक और ले लेते हैं, 4-5 बताए देते हैं जिससे कि आराम से और भी कुछ भी आ जाए तो आप गलत ना करो। और हम ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे लिख देते हैं हम लताः गीतम गायति। ठीक है, और एक आध लिख सकते हैं मयूरौ नृत्यन्ति। ये लगा दी डैश, यानी कि इन्हें हमें सही करना है। तो बोले क्या लिखा है विद्यालयम गच्छन्ति, तो बोले कर्म से हमें कोई कुछ नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, बोले कर्म, क्योंकि कर्म के अनुसार हमारी क्रिया नहीं चलती है। क्रिया हमेशा वाक्य में चलती है हमारे किसके अनुसार, हमारे कर्ता के अनुसार। ये तो हमने पहले नियम आपको अनुवाद में बताया था।
अगर नहीं भी आपने नहीं सुन पाया है, नहीं पढ़ पाया, तो भी देख लो कि जो क्रिया होती है वो कर्ता के अनुसार चलती है। बोले मैम एक जगह आपने ये भी बताया था कि कर्म के अनुसार, लेकिन वो वाच्य परिवर्तन में आता है। जब वाच्य हमारा कर्म वाच्य की जब हम बात करते हैं तब, लेकिन अभी ये कर्म वाच्य में आपकी अशुद्धि संशोधन नहीं आएंगे, ये कर्तृवाच्य में ही रहेंगे, जहां कर्ता प्रधान रहेगा, और जहां कर्ता प्रधान रहेगा वहां क्रिया आपकी उसी के अनुसार आएगी। तो क्रिया जो होती है कर्ता के अनुसार चलती है। तो जब कर्ता के अनुसार क्रिया चलती है, तो अब हमें जब अगर कर्ता को ठीक करना है तो हमें किसको देखना पड़ता है? बोले क्रिया को देख लीजिए, क्योंकि यही दोनों एक दूसरे के साथ में चलते हैं। एक संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया, यानी कर्ता होगा उसके अनुसार उसके स्थान पे कोई सर्वनाम आ जाए तो, और बोले क्रिया, बोले ये सब एक वचन में चलते हैं। बोले कैसे? बोले कह रहे हैं विद्यालयम गच्छन्ति। अब ये विद्यालयम शब्द है, ये तो है कर्म, यानी विद्यालय को जाता है, तो इसको अपन को कुछ नहीं देखना। अपन पहुंचेंगे कहाँ पर? क्रिया पर। क्रिया देखेंगे, लिखा है बोले गच्छन्ति, बोले ये बहुवचन की बात हो रही है। गच्छन्ति ती तह अंति, बोले यहाँ पे तो बहुवचन की बात हो रही है, और यहाँ पे बालकः यानी ये एक लिखा है, तो बोले ठीक करो इसको। बोले क्या करेंगे? अगर बहुवचन की क्रिया है तो हमारा ये भी कौन सा हो जाएगा? बहुवचन का, तो इसकी जगह पे क्या हो जाएगा? बालकाः। बालकाः विद्यालयम गच्छन्ति। ठीक है। अब इसमें लिखा है खगाः वृक्षेषु निवसति। अब बोले यहाँ देखो क्रिया ढूंढो, बोले क्रिया में ती लगा है, यानी एक वचन की क्रिया है, तो बोली जो हमारा खग लिखा है ये बहुवचन लगा है, तो इसको भी बना दीजिए एक वचन। तो ये क्या, जब एक वचन की क्रिया है तो ये बहुवचन कैसे रहेगा? बोले नहीं रह सकता है। तो यही तो अशुद्धि है, यही तो इन्होंने गलत लिखा है, यही तो अपन को पहचानना है। अगर यहाँ पे ही अगर वो लिख देते खगः वृक्षेषु निवसति, तो गलत क्या था? तो सही था ही। बोले गलती भी तो इसीलिए बनाई है कि गलती को ठीक करो। तो बोले जो बहुवचन के पक्षी लिखे हुए हैं तो हमने लिख दिया खगः, यानी पक्षी वृक्ष में निवास करता है। अब कह रहे हैं पुष्पे उद्यानम विकसति। पुष्प क्या करते हैं? उद्यान में खिलता है। अब देखिए यहाँ पे क्रिया हमारी एक वचन की लिखी है, और पुष्पे शब्द हमारा क्या लिखा है? द्विवचन का लिखा हुआ है। पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, द्विवचन का रूप बनता है पुष्पे। बोले ये तो द्विवचन की बात लिखी है, तो बोले कोई बात नहीं, अगर ये द्विवचन का लिखा है तो इसको ठीक करके हम क्या कर लेंगे? एक वचन की क्रिया है तो एक वचन का रूप बनाएंगे पुष्पम, पुष्प को एक वचन में बना देंगे। अब बोले लिखा है गच्छतः। अब बोले जब द्विवचन की बात गच्छतः लिखा है तो बोले तो ये एक वचन का बालक क्या कर रहा है? बोले यहाँ पे बालकः एक वचन की बात हो रही है, और यहाँ पे बोले क्रिया तो द्विवचन की लिखी है, तो फिर ये क्यों एक वचन का है? तो बोले इसको भी द्विवचन का बनाओ, तो बोले बालकौ गृहम गच्छतः। ऐसे ही उन्होंने कहा लता, यानी बहुत सारी लताएं हैं जो गीतम गायति, बोले गा रही है। बोले जब गा रही है तो लता बहुत सारी कैसे हो सकती है? तो फिर लता तो एक ही होगी, क्योंकि क्रिया तो एक वचन कह रही है, तो ये अकेला हो जाएगा लता। लता गीतम गायति। ऐसे ही कह रहे हैं मयूरौ, यानी दो मयूर नृत्यंती नाच रहे हैं। अगर नाच रहे हैं यदि बहुत सारे हैं तो ये मयूरौ दो कैसे कह सकते हैं हम? क्यों? अगर दो के लिए अगर क्रिया आती तो नृत्यतः लिखा होता। बोले नहीं, नृत्यंती लिखा है। ठीक, हमें मयूर को करना है। बोले ठीक करना है तो फिर क्या करोगे? बोले मयूरौ को भी क्या कर दो, ये बहुवचन है तो इसको भी, मयूर को भी हम अपना क्या बना दो? बहुवचन बना दो। तो क्या हो जाएगा? मयूराः, मयूराः नृत्यन्ति। अब ये तो वचन की बात हो गई, क्रिया के अनुसार कर्ता को बदलना। अब इसी में हम एक परिवर्तन और बता दें तो आपके सब तरह के ये डाउट हो जाएंगे क्लियर। बोले कैसे? अब बता देते हैं आपको कि अगर यहाँ पे देख लीजिए कि ये यहाँ पे अशुद्धि ना होती, अशुद्धि यहाँ पर नहीं होती आपकी, और कहाँ होती? क्रिया को अगर ये अशुद्ध कर देते तो क्या करते आप? भाई वचन वो किसी में भी बदल सकते हैं, जरूरी थोड़ी ना कि कर्ता के ही वचन को परिवर्तित करें, वो हो सकता है। बोले क्रिया को, जैसे ये लिखा है बालकः विद्यालयम गच्छन्ति, और इस पे कर दिया अंडरलाइन। बोले इसको सही करो। यहाँ कह दिया उन्होंने इसको कर दो सही, यहाँ कह दिया इसको अंडरलाइन कर दिया, इसको कर दिया उन्हें। ठीक है, अब उन्होंने क्या कर दिया? ये जो हमारी क्रियाएं थी इनको अंडरलाइन कर दिया। तो अब हमें क्या करना है? बोले अगर क्रिया को ठीक करना है तो कर्ता को देखो, कर्ता को ठीक करना था तो क्रिया के वचन को देखना था। तो कह दो यहाँ पे बालकः एक वचन है, तो अब हमारी क्रिया भी कैसी आएगी? बोले एक वचन की आएगी, क्योंकि कर्ता एक वचन है तो क्रिया हमारी ठीक होके क्या बनेगी? गच्छति।
तो क्या हो जाएगा, बालकः विद्यालयं गच्छति। अब जब यहाँ पे खगाः बहुवचन है, देखिए यहीं पे गलती भी कहीं पे भी कर सकते हैं वो, भाई वचन में अगर उन्हें करना है तो इसका वचन बदल सकते हैं या इसका बदल सकते हैं, क्रिया को भी तो कह सकते हैं कि ठीक कर दो। तो कैसे करेंगे हम ठीक, तो बोले कर्ता के अनुसार क्रिया ठीक कर देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो जब यहाँ पे खगा बहुवचन में है तो ये एक वचन की कैसे रहेगी, तो बोले इसको भी हम कह देंगे निवसंती, बहुवचन बना देंगे, तीतः अंति। ऐसे ही पुष्पे, ये द्विवचन का है तो ये एक वचन की क्रिया क्यों रहेगी, बोले नहीं, तो ये द्विवचन का करता है तो द्विवचन की क्रिया हो जाएगी विकसतः, विकसितः। ठीक है, अब कह रहे हैं बालकः गृहं गच्छतः, बोले द्विवचन की क्रिया लगा दी, बोले अपन को कुछ नहीं करना, अपन तो ये देखो कि कर्ता कितने वचन में, बोले एक वचन में है, इसका वचन ध्यान कीजिए, बोले एक वचन का करता है तो क्रिया भी हमारी एक वचन की क्या हो जाएगी, गच्छति। एक वचन में क्या बनती है, ति, द्विवचन में तह और बहुवचन में अंति। फिर बोले लताः गीतम गायति, बोले लता यहाँ पे बहुत सारी हैं, जब ये बहुवचन है तो गायति कैसे रहेगा, बोले हो जाएगा गायंती। इस प्रकार की भी अशुद्धियां आ सकती हैं, इसलिए बता रहे हैं। अब कह रहे हैं मयूरौ लिखा हुआ है, बहुवचन लगा है तो क्रिया हमारी, ये द्विवचन का मयूरौ शब्द लिखा है तो हमारी ये क्रिया बहुवचन की कैसे आएगी, बोले नहीं आएगी, यहाँ पे आ जाएगा नृत्यतः, तो क्रिया भी हमारी द्विवचन की आ जाएगी। तो ये आपको हमें इस कॉन्सेप्ट पूरा बताना था कि कर्ता के अनुसार क्रिया को परिवर्तित कर दीजिए, कर्ता के वचन को देखो तो उसके अनुसार क्रिया को बदल दो, और अगर हमें कर्ता को बदलना है तो इसके वचन को देखो, इसके वचन को देख के अपने कर्ता को ठीक कर दो, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है, तो नियम लिख लीजिए कि आप 3 नियम लिख लीजिए। वचन संबंधी अशुद्धियां अगर आती हैं तो उसमें पहले क्या करते हैं, अगर क्रिया नहीं है तो संज्ञा, सर्वनाम और इसका सहायक क्रिया। ठीक है, तो संज्ञा का क्या देखेंगे अपन, वचन देखेंगे और लिंग। लिंग क्यों देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे सर्वनाम में लिंग परिवर्तन होता है, क्योंकि यह और वह की बात की जाए तो वचन और लिंग के अनुसार, संज्ञा के लिंग और वचन के अनुसार सर्वनाम का भी वचन बदल जाता है और लिंग। जैसे आपको बताया है कि यह शब्द का सर्वनाम पुल्लिंग के लिए अलग होता है, स्त्रीलिंग के लिए अलग होता है, नपुंसक लिंग के लिए अलग होता है। इसीलिए हमने कहा है कि संज्ञा का लिंग भी देखना जरूरी है जब हमारे पास ऐसी कंडीशन हो। और सहायक क्रिया तो फिर वचन के अनुसार आती है, लिंग कोई सा भी बना रहे, सहायक क्रिया सिर्फ वचनों में परिवर्तित होगी। अस्ति स्तः सन्ति, लड़के के लिए भी अस्ति स्तः सन्ति, लड़की के लिए भी अस्ति स्तः सन्ति और नपुंसक लिंग के लिए भी अस्ति स्तः सन्ति। तो ये आपका होगा नियम नंबर 1। और दूसरा नियम आपका आता है कि अगर हमारे किसी वाक्य में क्या आ जाए, बोले क्रिया भी साथ में दी हुई, तो फिर हमें अब इन चीजों को छोड़ के हम क्या कहेंगे, 2 चीजों को ध्यान करेंगे। बोले एक देखेंगे कर्ता और दूसरा देखेंगे क्या, क्रिया। तो कर्ता का यहाँ पर हम क्या देखेंगे, कर्ता में हम क्या वो नहीं देखते, लिंग नहीं देखते। कर्ता में जब होते हैं तब हम सिर्फ उसका वचन और पुरुष देखते हैं। तो जिस पुरुष और वचन का कर्ता होता है तो क्रिया भी उसी वचन और पुरुष की हो जाती है। ठीक है, मध्यम पुरुष का है तो मध्यम पुरुष की क्रिया आएगी, और हमारा उत्तम पुरुष का है तो उत्तम पुरुष की क्रिया आएगी। एक वचन का करता है तो क्रिया एक वचन की आएगी, क्रिया एक द्विवचन की है तो कर्ता द्विवचन का आएगा। तो ये हमारे 2 नियम वचन के संबंधित अशुद्धियों के लिए आपके इंपॉर्टेंट है। इनके अनुसार आप अपने कुछ भी, आप किसी भी प्रकार की अशुद्धि, वचन संबंधी अशुद्धि आएगी तो उसको हम पूरा कर लेंगे। कल हम अपने लिंग संबंधी और बाकी की विभक्ति संबंधी, कारक संबंधी, इन विभक्तियों को और हम अपना पढ़ लेंगे। लकार संबंधी भी आ सकती हैं आपकी अशुद्धियां, तो उनको भी हम सीख लेंगे। एक एक वीडियो में एक एक टॉपिक को खत्म कर लेंगे। 4-5 वीडियो में अपनी सारे अशुद्धि वाले वाक्य ठीक हो जाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।